अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं इस लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। तो मैं इसको विंटर स्पेशल कोजी वाइब्स देने वाली हूँ। छोटे मोटे डीआईवाईस के साथ मैं अपने घर को सजाऊंगी। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। स्पेशली दिस कॉर्नर, ये कॉर्नर मैं पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर बनाया था। जो कोई भी मेरे घर पे आता है वो यही सवाल करता है कि इस कॉर्नर में इस तरह से क्यों बनाया है। तो मैं इस कॉर्नर को कोजी कॉर्नर बनाऊंगी। इससे पहले साफ सफाई कर लेते हैं। जब भी जहाँ भी मेकओवर करना शुरू करें उससे पहले सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस तरह की स्टिक कर रही हूँ। ये एडजस्टेबल है, जितनी चाहे उतनी लंबी हो सकती है। इससे जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच जाता वहाँ तक ये आसानी से पहुँच जाता है और सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इससे हमारे फैंस, फ़ोटो फ्रेम्स, कॉर्नर्स सब इजीली क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। अब इस कॉर्नर को क्लीन करते हैं। इससे पहले मैं इस सोफ़े को यहाँ से हटा लूँगी और यहाँ पर डस्टिंग और मॉपिंग दोनों कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग और मॉपिंग करके इस एरिया को क्लीन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट डीआईवाई की तरफ। इस तरह के दो वुडन के पीसेस पड़े थे मेरे पास। एक्चुअली ये एक पेन होल्डर है जिसको बच्चों ने ऊपर छत पे फेंक दिया था, जो बारिश और धूप के कारण इस तरह से हो चुका है ये अभी। जब मैंने इसको देखा तो मुझे झट से आइडिया आ गया कि मैं इससे क्या बना सकती हूँ। तो इसलिए मैं लेकर आ गई और इसको अब कर रही हूँ सैंडिंग। सैंडिंग करने के बाद इसको मैं एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अब इन दोनों पीसेस को मैं कुछ इस तरह से अटैच कर लूँगी। मैं इसको नेल्स की मदद से इस तरह से फिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसे यल शेप के क्लैंप्स जो आते हैं उससे भी आप फिक्स कर सकते हैं। मैं इसको छोटे छोटे नेल से ही फिक्स कर लूँगी। तो मुझे इस तरह का एल शेप का एक ब्रैकेट बनकर रेडी हो गया है। तो ये हमारा लैंप होल्डर बनकर रेडी है। इसके लिए हम लैंप भी बनाएंगे। इस तरह का एक बड़ा वाला रोल मेरे पास पड़ा हुआ था, इससे मैं लैंप बना रही हूँ। और ये जो पार्सल में आता है थर्माकोल, इसको भी मैं लैंप बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले इस रोल का मैं मेकओवर करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है ये फैब्रिक। ये फैब्रिक बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये फैब्रिक लगाने से पहले मैं इस रोल पर कर रही हूँ वाइट पेपर से कवर। आप भी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप वाइट पेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे को कवर कर लिया है और अंदर से कवर नहीं किया है, बस ऊपर से कवर किया है। अब ये जो थर्माकोल का जो पीस पड़ा था इसको भी मैं वाइट कवर से कवर कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं फैब्रिक लगाऊंगी। फैब्रिक को इसके लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। कट करके इसको ग्लू की मदद से अटैच कर दूंगी। इस तरह से मैंने ग्लू की मदद से अटैच कर लिया है और इस तरह से क्लिप्स को अटैच कर दिया है ताकि ये स्टिफली अटैच हो सके। तो थर्माकोल को भी मैंने इस तरह से वाइट शीट से कवर कर लिया है। सारा प्रोसेस शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता गाइस, इसलिए मैंने इतना ही शेयर किया है। अब ये जो वुडन पीस पड़ा था इससे हम वायर इंसर्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने इस हिस्से को पीछे किया है ताकि हम वायर को यहाँ पर हाइड कर सके। और इस होल में से इंसर्ट कर लूँगी मैं वायर को। देखिए कुछ इस तरह से मैंने वायर इंसर्ट कर लिया है। अब इसी वायर को मैं इस थर्माकोल के पीस में एक होल कर लूँगी। इसमें मैं लगाने वाली हूँ एक लाइट। इसके लिए मैं एक लाइट होल्डर को इससे अटैच कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा आधा लैम्प शेड बन गया है। अब इसमें जो हमने फैब्रिक वाला रोल लगाया था उसको हम इसके अंदर फेविकोल की मदद से स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के बाद थोड़ी हैवी वेट वाली बुक इसके ऊपर रख दिया था ताकि ये इजीली स्टिक हो जाए। इस तरह से 2 to 3 आवर्स रखने के बाद कुछ इस तरह से बनकर तैयार है हमारा लैम्प। तो मैं इसको वॉल पर हैंग करूँगी। वॉल पर हैंग करने के लिए मेरे पास ड्रिल नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से बेंडिंग वायर की मदद से हैंग करूँगी। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। आप अगर कुछ चीज़ वॉल पर हैंग करना चाहते हैं और आपके पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है तो आप इस तरह से बेंडिंग वायर की मदद से अटैच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले DIY की तरफ। तो मेरे पास इस तरह के कुछ पीसेस पड़े थे। एक्चुअली में ये ग्लास और वुडन विंडोज़ को फ्रेमिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको हार्डवेयर शॉप से इजीली मिल जाएंगे। तो अब मैं इससे बनाने वाली हूँ फ़ोटो फ्रेम्स। फ़ोटो फ्रेम्स तो ऑनलाइन में इजीली मिल जाते, लेकिन मुझे अपने हाथों से कुछ क्रिएट करना था। और जो चीज़ हम हाथ से बनाते हैं, जो DIYs करते हैं, उससे अलग ही खुशी मिलती है। और वैसे भी ये बेकार से पड़े थे पाइप्स, इसको भी मुझे यूज़ करना था। तो मैं फ़ोटो फ्रेम्स बनाने के लिए 2 बड़े पीसेस और 2 थोड़े छोटे से पीसेस को 4 पीसेस को यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एक पीस इस तरह से रखेंगे और दूसरे पीस को इस तरह से रखकर हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब स्केल की मदद से या इसी की मदद से इस तरह से क्रॉस निशान लगा लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे पाइप्स को मेजर करके मार्क कर लिया है। अब लेंगे एक्सल ब्लेड, इससे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब एक पीस लेंगे, फिर दूसरे छोटे वाले पीस से बड़े वाले पीस को इस तरह से फेविकोल की मदद से अटैच कर लेंगे। मैंने फेविकोल से अटैच किया था, इसलिए मुझे रात भर वेट करना पड़ा इसको अटैच होने के लिए। आप चाहे तो इसे फेविक्विक की मदद से ईजिली और बहुत जल्द अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह के मैंने फ्रेम्स बना लिए हैं। अब फ्रेम्स में ऐड करने के लिए कुछ डिज़ाइंस चाहिए थे। मैंने पिंटरेस्ट से बोहो डिज़ाइंस के
प्रिंट्स निकालकर मैंने पेंट कर लिया है। अब मैं फ्रेम्स के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और इस पर फेविकॉल से ये जो हमने पेंटिंग्स लगाए थे ये अटैच कर लूँगी। इसे ग्लास लुक देने के लिए मेरे पास इस तरह का ट्रांसपेरेंट अपने फ्रेम्स के अकॉर्डिंग इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट लगाने से हमारी पेंटिंग सेफ भी रहेगी और धूल से प्रोटेक्टेड भी रहेगी और ग्लास फिनिश भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने शीट को रखा है, इसके ऊपर से जो हमने फ्रेम बनाया था उसको अटैच कर लिया है। अब पीछे जो ये कार्डबोर्ड के रॉ एडजस्ट है इसको हाइड करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आपको ये फ्रेम वाला आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी तरह से मैंने सारे फ्रेम्स को बना लिया है, देखिए इस तरह से। तो ये सारे पेंटिंग्स मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके एक्रिलिक पेंट्स को यूज़ करके बनाया है। आप चाहे तो इसके फ्रेम को कलर भी कर सकते हैं, मैंने कलर नहीं किया है, इसी तरह से रख रही हूँ। अब इसको डबल साइडेड टेप की मदद से दीवार पर अटैच कर लूँगी। बस मैंने 4 ही फ्रेम्स बनाए थे, मुझे और थोड़े फ्रेम्स चाहिए थे। तो मेरे पास इस तरह का फ़ोटो फ्रेम्स पड़ा था जो अटैच था, ये सारे एक पर एक अटैच है। इसको मैं सारे अलग कर लूँगी। मैं एक्सल ब्लेड की मदद से इनको कट कर लिया है। अब मैं इनको जहाँ चाहे वहाँ ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। तो इन दोनों फ्रेम्स में मैंने सिंपल से कोड्स लिख दिए हैं और दो फ्रेम्स खाली रखे हैं। और सोफ़ा के पोजीशन को मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पर कोज़ी कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ, तो एक चेयर को यहाँ पर रख दिया है और सोफ़ा को उधर हटा लिया है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पर मैं इस तरह का स्टैंड यूज़ कर रही हूँ और ये जो मेरे पास चकला पड़ा था इसके ऊपर मैंने ये DIY किया था। इसकी वीडियोस मेरे चैनल के शॉर्ट वीडियोस में अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके नीचे भी एक स्पेस थी, वहाँ पर मैंने पेंट बॉक्स का ढक्कन रखा है, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़े क्लीनिंग के एसेंशियल्स और चार्जर वाइज इस तरह के बास्केट में डालकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये भी प्लांटर मैंने DIY किया था, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत रोशनी कम आती है इसलिए मैंने यहाँ पर स्नेक प्लांट का यूज़ किया है। ये मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक था, इसको मैं इसके ऊपर कवर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम महंगे प्रोडक्ट्स खरीद कर ही अपना घर सजाएं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ को यूज़ करके आप किस तरह से अपना घर सजा सकते हैं, यही एक टैलेंट है। इस पर कवर्स डालते ही मेरे लिविंग रूम का लुक चेंज हो गया है। जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है उन्हीं से मैं अपने घर को सजाने की और रियल और मिनिमलिस्टिक लुक देने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नीचे लगा देंगे कारपेट। और आपको अगर मेरे वीडियोस आइडियाज़ मेकओवर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि विंटर्स चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर ब्लाइंड कर्टन्स यूज़ कर रही हूँ ताकि हम ठंड से थोड़ा प्रोटेक्टेड रहें। ये मैंने बल्ब मीशो से ऑर्डर किया है, ये सेट ऑफ 2 के हैं। तो यहाँ हमने जो होल्डर लगाया था उसमें मैं बल्ब अटैच कर लूँगी। अब ये मेरा थर्ड DIY है जो बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने इस तरह की ग्लास बॉटल ली है, मैंने ये बेंडिंग वायर लिया है। इसमें इस तरह से एक छोटा सा लूप बनाकर इसके अंदर बेंडिंग वायर को इंसर्ट करके और एक बड़ा लूप बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से बेंडिंग वायर को मैंने बेंड कर लिया है। इस बेंडिंग वायर की मदद से मैं इसको वॉल पर हैंग करने वाली हूँ। तो इसी तरह से मैंने 2 बॉटल्स लिए हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर पानी। यहाँ पर मैंने एक में वंडरिंग जीव लगाया है और एक में लगा रही हूँ मैं मनी प्लांट को। ये प्लांट्स भी लो लाइट में इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसको मैं फ्रेम्स जो खाली रखे थे उसके अंदर एक छोटा सा नेल लगाकर हैंग कर रही हूँ। ये मेरा अगला DIY भी बहुत सिंपल है। मेरे पास इस तरह का छोटा सा जो बच्चों का सूट आता है उसका हैंगर पड़ा था। इसमें मैं लगाने वाली हूँ अपने बच्चों के मेडल्स। इसमें करना कुछ नहीं है, बस मेडल्स को मैंने इस तरह से रख कर हैंग कर लिया है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है वहाँ पर इस तरह से अपने बच्चों के मेडल्स को ज़रूर हैंग करके रखें, जिससे उन्हें और भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम इससे भी और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप भी ये आइडिया ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और ये है इस वीडियो का आखिरी और बहुत प्यारा DIY। तो ये येलो कलर की स्ट्रिप लाइट है जो मैंने ऑनलाइन से मंगाई है। तो मैं इसको टीवी के पीछे अटैच कर रही हूँ। इसको लगाने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। तो मैं टीवी के बैक साइड इसको चारों तरफ से अटैच कर लूँगी। सिर्फ डबल साइडेड टेप से ये नहीं चिपक रहा था तो मैंने इससे मास्किंग टेप का भी यूज़ किया है। अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर लुक।
आपको मेरे एफ़र्ट्स और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी मेरी तरह DIYs के साथ अपने घर को एक नया लुक देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से आगे और भी वीडियोस इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।